हैं नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जैसे लोग, और ये तमाम जो दिन रात अपने आप को देशभक्त कहते हैं, आज यही देशभक्तों ने देशद्रोह का काम किया है। इन्होंने देशद्रोह, इनके खिलाफ तो देशद्रोह का मुकदमा भी लगना चाहिए। भक्त जो हैं वो भगवाधारी जो हैं, हेलमेटधारी जो हैं, वो भी पत्थरबाजी कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए गिरफ्तारी किसकी हो रही है, लगभग 800 मुकदमे दर्ज हो गए 800 लोगों के खिलाफ, और 38 लोग, लगभग 38 से ज्यादा लगातार लड़के उठाए जा रहे हैं। एक समूह जो दिन रात अपने आप को देशभक्त कहते हैं, आज यही देशभक्तों ने देशद्रोह का काम। रतन लाल एक पोस्ट करते हैं और उस पर फौरन कार्यवाही हो जाती है। आज सुरक्षा देने वाली बात है तो फौरन उनको सुरक्षा मिल जाती है। पागल सांड की तरह वो लोगों पे पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। जो कार्यवाही आपने की उसकी मांग थोड़ी कोई कर रहा था, मांग हो रही थी गिरफ्तारी की, मांग हो रही थी एफआईआर की, एफआईआर और गिरफ्तारी। पूरे भारत में एक मुद्दा गर्म है, भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये मुद्दा गर्म है, क्योंकि ख़ासकर पूरी दुनिया की अगर बात करें तो हम इस्लामिक कंट्री की बात करते हैं। इस्लामिक कंट्री का एक स्टेप भारत में भूचाल ला दिया है। तो इसी तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे। आपको पता है कि हम नुपुर शर्मा के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो लोग हैं, यहाँ के भक्त लोग हैं, वो कह रहे हैं कि कतर एयरवेज़ को बायकॉट किया जाए, ट्विटर पर ट्रेंड करवा रहे हैं। देखिए, जो भक्त लोग हैं और कतर एयरवेज़ को बाइकआउट करने की बात हो रही है, तो कतर एयरवेज़ हो या किसी चीज़ को भी बाइकआउट करने की बात हो रही है, वो भक्त ये क्यों बात नहीं कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा या नवीन कुमार जिंदल जैसे लोग जो लोगों की धार्मिक आस्था और जो धर्म से जुड़ी हुई जो आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की मांग करते हैं। देखिए, ये मौका किसकी वजह से आया है। आज जो बाहरी देश हैं, आज वो अगर भारत को तलब कर रहा है या भारत को आंख दिखा रहा है, तो मैं ये कहती हूँ कि आखिर ये जो भक्तजन है या जो भी, मतलब भारतीय जनता पार्टी इससे पहले जब नुपुर शर्मा के खिलाफ लगातार कार्यवाही की मांग की जा रही थी, तो तब भी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कार्यवाही के मूड में नहीं थी। और इसके बाद जब बाहरी प्रेशर पड़ा तो फ़ौरन एक पत्र जारी कर दिया, एक नुपुर शर्मा को जो है सस्पेंड कर दिया। तो बात यह है कि सस्पेंशन थोड़ी चाहिए था। शुरू से लेकर और अभी तक सिर्फ एक ही मांग हो रही थी, मांग कर रहे थे नुपुर शर्मा नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ कार्यवाही हो, कार्यवाही की मांग कर रहे थे, जो अभी तक नहीं हुई है। लेकिन लोग जो मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि सस्पेंड तो आपने अपनी पार्टी से किया है, क्योंकि कानपुर में हिंसा भड़की इन्हीं की वजह से। क्योंकि अगर ये ना बोलती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ना ये ऐसा हिंसा होता, तो वहाँ पर जो लोग हैं, जो पुलिस है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, मुसलमानों को ही, जो मुसलमान बच्चे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, लगातार जिस तरीके से एक समुदाय के खिलाफ जिस तरीके से नफरत परोसी गई, और अब तो बीजेपी ने भी माना, 2 लोगों को बर्खास्त किया और लगातार एक लिस्ट बन रही है। और ये खंगालने की कोशिश की जा रही है कि अब वो लोग, उन लोगों की गिरफ्तारियां होंगी, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा होगा जिन्होंने अभी तक इतने 2014 के बाद से जिसने भी इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी की है और एक समुदाय के खिलाफ नफरत उगली है। और उसके अंदर काफ़ी एक लिस्ट भी बन गई है, तकरीबन 5200 जो है, मैं समझती हूँ कि वो कुछ ऐसी टिप्पणियाँ हैं जो सामने आई हैं। 38 लोगों के खिलाफ उसकी लिस्ट बनी है बाकायदा। तो बात यह है कि क्या ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है देश के अंदर, तो क्या ये उनके ही लोग, जब नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जैसे स्पोक्स पर्सन, जब एक स्पोक्स पर्सन कोई बात किसी चैनल पर, या उसकी जो भी लाइन होती है वो पार्टी की लाइन होती है, तो वो नुपुर शर्मा या नवीन कुमार जिंदल कहाँ अलग थे। तो आपने पार्टी से उसको अगर बर्खास्त किया तो पार्टी से बर्खास्त की थोड़ी मांग की जा रही थी, मांग तो उसके खिलाफ जो देश का संविधान और कानून कहता है, कानून के तहत जो सबके लिए कानून है, वो नुपुर शर्मा के लिए भी है, प्रोफेसर रतन लाल के लिए भी वही कानून है, और वो नुपुर शर्मा या नवीन कुमार जिंदल के लिए भी वही कानून है। तो उस कानून के तहत जब ये 10 दिनों से ये मांग हो रही थी, तो 10 दिनों से ये मांग मुसलमान जब ये लगातार मांग कर रहा था कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा हो और कार्यवाही की जाए। जो रतन लाल एक पोस्ट करते हैं और उस पर फौरन कार्यवाही हो जाती है। आज सुरक्षा देने वाली बात है तो फौरन उसको सुरक्षा मिल जाती है, लेकिन कार्यवाही की बात होती है तो अभी तक किसी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं की गई। और क्या आप कानपुर की बात कर रहे हैं, कानपुर में भी आप ये देखिए लगातार साफ वीडियो के अंदर ये दिखाई दे रहा है कि पुलिस वालों के साथ मिलकर
भक्त जो हैं, वो भगवाधारी जो हैं, हेलमेटधारी जो हैं, वो भी पत्थरबाजी कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए गिरफ्तारी किसकी हो रही है? लगभग 800 मुकदमे दर्ज हो गए हैं 800 लोगों के खिलाफ, और 38 लोग, लगभग 38 से ज्यादा, और लगातार लड़के उठाए जा रहे हैं। एक समुदाय, क्या एक समुदाय जो सड़क पर निकला था, विरोध दर्ज करा रहा था, क्या वो पागल सांड की तरह वो लोगों पे पत्थर बरसाना शुरू कर दिया? कुछ तो रहा होगा। जांच के अंदर एक, अगर वो किसी समुदाय के ऊपर अगर पत्थर बरसा रहा था तो वहां से भी पत्थर चल ही रहे होंगे ना, किस पे बरसा रहा था? तो दोनों तरफ की कार्यवाही, निष्पक्ष कार्यवाही कैसे होगी? दोनों तरफ कार्यवाही होनी चाहिए थी। लेकिन लोग कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि कतर की बात करते हैं, जब वो मुस्लिम कंट्री मतलब भारत पे एक्शन लिया, तो लोग, भारत के लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी की प्रवक्ता, बीजेपी की स्पोक पर्सन जो है वो मतलब बदजुबानी कर रही हैं पैगंबर के खिलाफ। भारत के लोग क्यों भुगते हैं? भारत के लोग क्यों बेइज्जत हुए? देखिए, हम लोग जिस तरीके से नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं तो राज भी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में जिस तरीके से जो उनकी तरफ से जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, उसके लिए शर्मिंदा अगर होना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, प्रवक्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। भारत नहीं झुकेगा। भारत मतलब मैं भी, आप भी, वो लोग भी जो इसके अंदर शामिल नहीं थे। अगर जो गुनाह एक आदमी करेगा और भुगतेंगे हम सब क्यों? अगर नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल जैसे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पढ़े लिखे लोग हैं, और अगर ऐसे लोग अगर इस तरीके की लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करेंगे तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज भी हम लोग यही मांग कर रहे हैं, बाहरी मुल्कों को क्यों आपने इंटरफेयर करने का मौका दिया? क्यों, मैं पूछती हूँ, कि आपने एक पत्र जारी कर दिया भारत सरकार की तरफ से, माफीनामा क्यों लिख दिया आपने? भारत सरकार, अगर कार्रवाई होनी थी, आपको सस्पेंशन, इस कार्रवाई की जरूरत क्या थी? मुझे ये बता दीजिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रही हूँ, नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल के सस्पेंशन की क्या जरूरत थी? लेकिन भारत में नुपुर शर्मा पे तो कार्रवाई हुई, उनको सस्पेंड कर दिया, लेकिन बीजेपी में कई ऐसे नेता, कौन सी कार्यवाही है ये? इस कार्यवाही की जरूरत, मैं तो वही पूछ रही हूँ ना, इस कार्यवाही की क्या जरूरत थी? जरूरत अगर थी तो जो उन्होंने एक्ट किया है तो कानून के तहत उनको वो सजा मिलनी चाहिए थी, वो थी कार्यवाही। आपने फौरी तौर पर, जब बाहरी मुल्कों से दबाव पड़ा, आपके आका हैं, आकाओं के प्रोडक्ट्स वहां से बाइकआउट होने शुरू हो गए, तो उसके बाद आपके आकाओं ने कहा कि इनको बर्खास्त कर दिया जाए। लेकिन बर्खास्त की तो कोई मांग ही नहीं कर रहा था। जो कार्यवाही आपने की उसकी मांग थोड़ी कोई कर रहा था। मांग हो रही थी गिरफ्तारी की, मांग हो रही थी एफआईआर की, एफआईआर हो, गिरफ्तारी हो। जब प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी फौरी हो सकती है एक पोस्ट डालने पर, तो नुपुर शर्मा जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती है? एफआईआर क्यों नहीं हुई? 10 दिन हो गए, 1-2 दिन भी नहीं, 10 दिन। और 10 दिन से लगातार आप सो रहे थे। प्रधानमंत्री जी का, उनका क्या पता नहीं है कि उनको देश के अंदर क्या चल रहा है? एक समुदाय के खिलाफ किस तरीके से नफरत परोसी जा रही है। अगर कार्यवाही अगर ये कर रहे हैं, जो आज ये पाखंड कर रहे हैं, ये पाखंड कर रहे हैं कि अब हम ये पत्र में लिखते हैं कि हम सेक्युलर हैं, हमसे यहाँ पर सबको स्वतंत्रता है, अपने धर्म को मानने की, धर्म का पालन करने की वो पूरी स्वतंत्रता है। मैं पूछती हूँ, अगर आपको मैसेज ही देना था तो नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, नवीन कुमार जिंदल जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती, जेल की सलाखों के पीछे ऐसे लोगों को डाला जाता, और इसके अलावा आप खुले मन से या मीडिया के सामने आकर के ये मैसेज देते कि देखिए, जो भी मतलब मैं और आप भी, कोई भी अगर किसी दूसरे धर्म की भावनाओं को, धार्मिक गुरुओं को अगर किसी भी तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो मतलब वो सबके लिए होता और ये एक मैसेज जाता, तो आपने तो किया ही नहीं। लेकिन जैसे मान लिया कि नुपुर शर्मा पे कार्रवाई जिस तरह की वो सस्पेंड कर दिया, बीजेपी से निकाल दिया गया, ये एक तरफ से हुआ। लेकिन परमेश वर्मा जब शाहीन बाग में जब CNRC का मुद्दा होता तो उस वक्त बयान देते हैं, उसके बाद संबित पात्रा लगातार टीवी पे आगे बयान देते हैं, और भी जो बीजेपी के कई नेता हैं, जैसे साध्वी प्रज्ञा कहती है मुसलमानों के बारे में, तो उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई। इन पर इसलिए कार्रवाई हुई कि जो बाहरी देश के लोग थे, मुल्क
कि जो लोग हैं जो भारत पे दबाव बना रहे थे, तो क्या ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए इनके साथ? पूरी तरह देखिए पाखंड हो रहा है, कोई नियत नहीं है इनकी कोई किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की। जो छुटभैया नेता हैं, छुटभैया जिन्होंने अभी अपनी राजनीति शुरू की है, ये सिर्फ और सिर्फ पाखंड है। अगर कार्यवाही अगर होनी चाहिए तो अनुराग ठाकुर के खिलाफ, कपिल मिश्रा, साध्वी प्रज्ञा और ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो सही मायने में देश का माहौल खराब करते हैं, नफरत परोसते हैं। और उन तमाम जो नेशनल टीवी पे बैठे हुए एंकर हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। यही सवाल था कि जहाँ पर बैठ के ये बयान दिया गया, क्योंकि टीवी पर जो टीवी एंकर्स होते हैं वो मतलब भड़काते हैं, जो प्रवक्ता आते हैं, दोनों तरफ के प्रवक्ता आते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु को बैठा दिया जाता है, सो कॉल्ड धर्मगुरु कहते हैं, लेकिन धर्मगुरु होते नहीं हैं। जिनको बुलाना चाहिए तो उनको बुलाते नहीं हैं, ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनको इस्लाम की नॉलेज कम होती है, तो वो लोग बैठ कर बयानबाजी। देखिए कोई जो मीडिया पे जो पैनलिस्ट बिठाए जाते हैं उसका कोई पैमाना तो है नहीं, कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं। आप जिसको ये कह देते हैं कि ये इस्लामिक स्कॉलर है, उसको शायद 2 आयत भी ठीक से नहीं आती होगी, आप उसको इस्लामिक स्कॉलर कहकर बिठा देते हैं, धर्म गुरु बना करके आप बिठा देते हैं, इतिहासकार बना के बिठाते हैं, जबकि उसको 2 तारीखें याद नहीं होंगी इतिहास के अंदर क्या हुआ था। लेकिन इसका क्या कोई सर्टिफिकेट है, कोई पैमाना है इन सब ऐसे लोगों को जज करने का? और ये लोग ये नैरेटिव सेट करते हैं, ऐसे लोग नैरेटिव सेट करते हैं समाज के अंदर। एक प्रोपेगेंडा ये जो चलाया जा रहा है, इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है लगातार। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मंदिर मस्जिद का एक प्रोपेगेंडा चल रहा है देश के अंदर, कि हर मस्जिद के अंदर आपको मंदिर नज़र आ रहा है और हर फवारा आपको शिवलिंग नज़र आ रहा है, और देश के अंदर हर दाढ़ी, हर टोपी वाले से, हर हिजाब वाले से, हर रंग से, हर मीट खाने वालों से आज जो ये आपने देश के अंदर ये दीवार खड़ी कर दी है, तो मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। और वो पढ़े लिखे लोग जो इनकी मानसिकता को बखूबी समझते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब लोग इनकी मानसिकता को बखूबी समझते हैं। और ऐसे लोगों को जो नफरत परोसते हैं, पढ़ा लिखा हिंदू कभी भी ऐसी मानसिकता को कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता। एक सच्चा हिंदू कभी भी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करेगा जो देश को बांटने काम करे, नफरत फैलाने का काम करे। एक सच्चा हिंदू, मैं बहुत सारे ऐसे मेरे जो दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं आप फेसबुक पे मेरे साथ जुड़े हुए, कल मैं उनका देख रही थी कि उन्होंने सपोर्ट में आई लव मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद का उन्होंने बाकायदा डीपी लगाया है। उन्होंने कहा हम जो नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जैसे लोगों का हम समर्थन नहीं करते। यही गंगा जमुनी तहजीब है, इसी को बचाने की ज़रूरत है। आज जो देश के अंदर हालात हैं, देखिए कहीं जाकर के तो ये कहीं तो रुकता। ऐसे लोग जो देश का शीर्ष जो बाहरी मुल्कों के सामने झुकाने का काम करते हैं, नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जैसे लोग, और ये तमाम जो दिन रात अपने आप को देशभक्त कहते हैं, आज यही देशभक्तों ने देशद्रोह का काम किया है। इन्होंने देशद्रोह, इनके खिलाफ तो देशद्रोह का मुकदमा भी लगना चाहिए कि जिस तरीके से एक अमन, सुकून और यहाँ पे जिस तरीके से भाईचारा बना हुआ है, उस भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश की गई, नफरत परोसने की कोशिश की गई है।